अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा के दिन की फजीलत हम सब जानते हैं, लेकिन ज़रा सोचें इस फजीलत को हम अपनी ज़िंदगी में कितना लाने की कोशिश करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या इस चीज़ पर हम खरे उतर रहे हैं। सोचें जुमा के दिन अच्छे से तैयार होकर, गुस्ल मिसवाक करके, अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर मस्जिद की तरफ निकलते हैं। खुतबे से पहले पहुंचते हैं या खुतबे के बाद, और अगर पहले पहुंच जाए तो खुतबा कितना दिल लगाकर सुनते हैं। नमाज में खुशू होता है। जुमा के दिन कितना हम एहतमाम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र, अस्कार और दुआ का। सदका खैरात करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो ज़रा सोचें हम जुमा के दिन की फजीलत कैसे हासिल कर पाएंगे। इसके लिए जुमा के कुछ सबक हमें याद रखने चाहिए। पहली चीज़, इबादत और ज़िक्र की अहमियत क्यों है। जुमा की नमाज बाजमात होने, खुतबा सुनने और अल्लाह को एक साथ याद करने का मौका है। इससे हम ये सीखते हैं कि दुनिया की मसरूफियत में भी अल्लाह की याद और इबादत को अहमियत देनी चाहिए। तवक्कुल और इबादत में इस्तिकामत क्यों। जुमा के दिन ख़ास तौर पर मस्जिद जाकर नमाज अदा करने का हुक्म है। इससे हम क्या सीखते हैं कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज़ हमें अपने ईमान और अमल को कायम रखना चाहिए। भाईचारा और जमात का जज्बा कैसे हासिल होता है। जुमा के दिन जब हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ नमाज अदा करते हैं, तो इससे हमें मोहब्बत, यूनिटी और एक ताकत बनने का पैगाम मिलता है। इससे हम ये सीखते हैं कि हर मुसलमान एक दूसरे के लिए भला चाहे। खुतबा हमें क्या नसीहतें देता है, इससे हमें क्या हासिल होता है। इससे हमें इल्म हासिल होता है। इससे हमें दीन, अखलाक और ज़िंदगी के मसाइल हल करने की तरबियत मिलती है। इससे हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। क्या तौबा कबूल होती है, गुनाहों की माफ़ी मिलती है। जुमा के दिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी दुआ कबूल होती है। ये दुआ कबूल होने का वक्त है। यहाँ आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं और तौबा कबूल होती है। सदका और खैरात और दूसरों की मदद करने का इतना हुक्म क्यों है जुमा के दिन। इससे हम क्या सीखते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी दूसरों के लिए भी बनती है। यकीन और उम्मीद, जुमा के दिन दुआ एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह की तरफ झुकना, दुआ करना और ये यकीन रखना कि अल्लाह, मेरा रब मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो ये कुछ सबक जुमा के हमेशा याद रखें ताकि आप जुमा की फजीलत अच्छे से हासिल कर सकें।